أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. وجاء بقلب منيب. ادخلوها بسلام. ذلك يوم الخلود. لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. آمنت بالله صدق الله العظيم. रमजान हो मुबारक, रमजान हो मुबारक, रमजान हो मुबारक, सब मोमिनों को प्यारा रमजान हो मुबारक, सब मोमिनों को प्यारा रमजान हो मुबारक। रमजान सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह। वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। पूछेंगे सभी हश्र में सरकार कहाँ गए। सरकार पुकारेंगे गुनाहगार कहाँ है। सरकार
यार पुकारेंगे गुनाहगार कहाँ है। और परवाना जन्नत लिए ढूंढेंगे फरिश्ते औलाद मोहम्मद के वफादार कहाँ है। औलाद मोहम्मद के वफादार कहाँ है। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैहि या हबीब अल्लाह। जहाँ में नजर आया ही नहीं आप सादो नो जहाँ में नजर आया ही नहीं क्योंकि अल्लाह ने कोई और बनाया ही नहीं क्योंकि कोई और बनाया ही नहीं आप सादो नू जगह नजर आया ही नहीं। और जिसने सरकार के चेहरे की ज़ियारत कर ली जिसे न सरकार के चेहरे के ज़ियारत कर ले फिर उसकी आँखों में कोई और समाया फिर उसकी आँखों में कोई और समाया ही नहीं। ओ अखियाँ भला क्या अखियाँ ने ओ अखियाँ भला क्या अखियाँ ने जो नाल गजूर दे जुड़ दिया ने जुड़ जावन जेड़िया एक बारे जुड़ जावन जेड़िया एक बारे फिर लख बारी मोड़ो ओ मुड़ दिया ने
फिर उसकी आँखों में कोई और समाया ही नहीं। आप सादो नू जहाँ में नजर आया ही नहीं। रमजान हो मुबारक, रमजान हो मुबारक, रमजान हो मुबारक, सब मोमिनों को प्यारा रमजान हो मुबारक, सब मोमिनों को प्यारा रमजान हो मुबारक। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल मुतवह्हिद बिजलाल ज़ातिही व कमाल सिफ़ातिहिल मुतक़द्दिस फ़ी नऊतिल जबरूत अन शवाइबिन नक़्स व सिमातिही वस्सलातु अला नबिय्यिही मुहम्मदिल मुअय्यद बिसाति खुजजिही व वादिह बय्यिनातिही व अला आलिही व अस्हाबिही अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलक़द नसरकुमुल्लाहु बिबद्रिन व अंतुम अज़िल्लतुन फत्तकुल्लाहा लअल्लकुम तशकुरून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। फ़ज़ाए बद्र को एक आप बीती याद है अब तक, फ़ज़ाए बद्र को एक आप बीती याद है अब तक, ये वादी नाराए तौहीद से आबाद है अब तक। थे उनके पास 2 घोड़े 6 जिरहें 8 शमशीरें, पलटने आए थे ये लोग दुनिया भर की तकदीरें। और वो 313 थे तो लरज़ता था ज़माना, वो 313 थे तो लरज़ता था ज़माना। हम करोड़ों हैं तो करते हैं गुलामी। निहायत ही इज़्ज़तों और एहतराम के लायक मुअज़्ज़ज़ सामईन व हाज़रीन, जैसा कि आप अहबाब को मालूम है कि इदारा जामिया नुशाइया शेर मंडी के अंदर सदाए शेर मंडी अफ्तार ट्रांसमिशन का इनेकाद किया जाता है, जिसके अंदर उलमाए कराम मुख्तलिफ मौज़ूआत पर गुफ्तगू फरमाते हैं। मेरा आज की इस पुररौनक महफिल के अंदर मुझे जो मौजू दिया गया है वो आज के इस दिन की मुनासबत से है। आज 17 रमज़ानुल मुबारक का दिन है। इस दिन एक अजीम मार्का मुसलमानों के और कुफ़ारे मक्का के दरमियान रूनुमा हुआ था, जिसका नाम ग़ज़वा बदर है। तो मैंने आज का जो मौजू लिया है उसका उन्वान है ग़ज़वा बदर का पस मंज़र, कि ये मार्का क्यों रूनुमा हुआ, इसके असबाब क्या थे, इसका नतीजा क्या निकला और इससे हमें सबक क्या हासिल होता है। मक्का मुकरमा की हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की 13 साला जिंदगी के अंदर कुफ़ार ने मुसलमानों का जीना हराम कर रखा था। मुसलमानों को तरह तरह की तकालीफ से आजमाया जाता था, तरह तरह की मुसीबतों के अंदर मुसलमान गिरफ्तार थे और मुसलमानों का जीना उन कुफ़ार ने हराम कर दिया था। 13 साल की इस मुश्किल तरीन जिंदगी के बाद हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने सहाबा कराम के साथ मदीना मुनव्वरा की तरफ हिजरत फरमाई। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब मदीना तैयबा में तशरीफ लाए
मदीना तैयबा में आते ही कुछ सुख का सांस मुसलमानों को नसीब हुआ, लेकिन कुफार को ये बात बर्दाश्त ना हो सकी। कुफार इस बात को बर्दाश्त ना कर सके कि मुसलमान क्यों सुख का सांस ले रहे हैं, मुसलमानों को ये आज़ादी जैसी नेमत क्यों मिल रही है। कुफार से ये बर्दाश्त ना हो सका। फिर कुफार मुसलमानों के खिलाफ तरह तरह की साजिशें करने लगे और मुसलमानों के खिलाफ मंसूबे बनाने लगे। फिर मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इन कुफार के खिलाफ जिहाद करने की इजाजत अता फरमाई। तो 2 हिजरी हिजरत के 2 साल के बाद ये मार्का बदर पेश आता है। और इस गज़वा बदर को बदर क्यों कहा जाता है? जिस मकाम पर ये गज़वा पेश आया उस मकाम पर एक कुआं था जिस कुएं का नाम बदर था। फिर उसी मैदान के अंदर उसी कुएं के करीब ये लड़ाई हुई जिस वजह से इसको गज़वा बदर कहा जाता है। तो 2 हिजरी प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अब मैं आप लोगों के सामने गज़वा बदर का पस मंज़र शुरू करने लगा हूँ। 2 हिजरी है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इत्तला मिलती है, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को खबर मिलती है कि अबू सुफियान एक काफिला लेकर जिसके अंदर बहुत ज्यादा मालो दौलत है, 1000 ऊंट सामान से लदे हुए हैं, अबू सुफियान मक्का से शाम की तरफ जा रहा है तिजारत की गरज से। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब इस बात की इत्तला मिली तो प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबा कराम को जमा फरमाया। अब 313 सहाबा कराम हैं। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उन 313 सहाबा कराम को जमा फरमाकर फरमाया, हम अबू सुफियान के इस काफिले पर हमला करेंगे। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अबू सुफियान की तरफ ये मुट्ठी भर मुसलमानों को लेकर निकलते हैं। दूसरी तरफ अबू सुफियान को भी इत्तला मिल चुकी थी कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस काफिले पर हमला करने का इरादा रखते हैं, इस काफिले पर हमला करना चाहते हैं। उसने फौरन एक कासिद जिसका नाम दमदम अल गफ्फारी था उसको मक्का की तरफ रवाना किया। दमदम अल गफ्फारी को मक्का की तरफ रवाना करके अबू सुफियान ने कहा कि जाओ अबू जहल को इत्तला दो कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमारे इस काफिले पर हमला करने के लिए आ रहे हैं। अब दमदम अल गफ्फारी तेजी के साथ जाता है और मदीना मक्का मुकरमा के अंदर जाकर अबू जहल को ये इत्तला देता है। अबू जहल जो इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन था, वो तो चाहता था कि कहीं किसी तरीके से मुसलमानों के साथ नबर्द आजमाई हो। जब अबू जहल को ये इत्तला पहुंचती है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक मुट्ठी भर मुसलमानों का काफिला लेकर हमारे उस काफिले पर हमला करने के लिए आ रहे हैं, तो फौरन अबू सुफियान अबू जहल ने एक लश्कर तैयार किया। अब एक तरफ मुसलमानों की तादाद 313 थी, मुसलमानों के पास कोई जंग के आलात नहीं थे, सिर्फ मुसलमानों के पास 2 घोड़े थे, 70 ऊंट थे, 6 जिरहें थी और 8 तलवारें थी। अब अबू सुफियान अबू जहल ने अबू सुफियान के कहने पर जो लश्कर तैयार किया उसकी तादाद 1000 है और उनके पास आला किस्म के घोड़े थे, 700 ऊंट थे उनके पास और हर सिपाही उनका असला से लैस था, हर सिपाही के पास आला किस्म का असलहा था। अब अबू जहल हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुकाबला करने के लिए चल पड़ता है। उधर मक्का से अबू जहल रवाना होता है, इधर मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम बदर की तरफ जा रहे हैं। अबू जहल का काफिला, अबू जहल का इंतहाई बहुत बड़ा लश्कर मैदान बदर के अंदर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पहले पहुंच जाता है।
अब अबू जहल मैदान बदर के अंदर एक मुनासिब जगह जहां पर आसानी के साथ जंग लड़ी जा सकती हो उस जगह पर जाकर खैमा जन हो जाता है और वहां के चश्मों पर, वहां के पानियों पर कब्जा जमा लेता है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम 17 रमजानुल मुबारक को बदर के मैदान में चंद नफूसे कुदसिया के साथ तशरीफ फरमा होते हैं। अब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम उन मुट्ठी भर मुसलमानों को लेकर मैदान बदर के अंदर पहुंचते हैं। अब एक तरफ हजारों का लश्कर खड़ा है, दूसरी तरफ मुट्ठी भर मुसलमान खड़े हैं, लेकिन क्या था, मुसलमानों के अंदर ईमान का जज्बा था, मुसलमानों के अंदर ईमान की ताकत थी, ईमान की कुव्वत थी। मुसलमानों को भरोसा था तो अल्लाह की जात पर था, मुसलमानों को भरोसा था तो हुजूर की गुलामी पर था। और दूसरी तरफ कुफ्फार को किस बात पर नाज था, कुफ्फार को किस बात पर घमंड था, उनको गुरूर था तो अपनी तादाद पर था। वो कहते थे कि ये मुसलमान मुट्ठी भर हैं, हमारा हजारों का लश्कर है, ये तो चंद मिनटों के अंदर इनको तबाह बर्बाद करके रख देगा। कुफ्फार ये समझ रहे थे कि ये मुसलमान चंद मिनटों के अंदर सफाई हस्ती से मिट जाएंगे, हम इनको मिटा कर रख देंगे। लेकिन क्या हुआ, जिनके साथ अल्लाह की मदद होती है उनको कोई मिटा नहीं सकता। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद के अंदर फरमाया, कम मिन फियतिन कलीलतिन गलबत फियतन कसीरतन बिइज़्निल्लाह, कि कितनी ही कम तादाद, कितने ही थोड़े लश्कर, कितनी ही ज्यादा तादाद पर गालिब आए हैं। ये मंजर चश्मे फलक ने मैदान बदर के अंदर देखा था कि कितने ही थोड़े कम तादाद वाले कितनी ही ज्यादा तादाद वालों पर गालिब आए। अब मैदान बदर के अंदर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी तशरीफ फरमा होते हैं। रात का वक्त होता है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब तमाम सहाबा कराम सो जाते हैं, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुसल्ला बिछाकर अल्लाह की बारगाह में सजदा रेज हो जाते हैं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह की बारगाह में सजदा रेज होते हैं और दुआ करते हैं। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़बान मुबारक से अब ये दुआ निकल रही थी, अल्लाहुम्मा अंजिज़ मा वअदतनी, अल्लाहुम्मा आति मा वअदतनी, अल्लाहुम्मा इन्नका इन तुहलक हाज़िहिल इसाबता मिन अहलिल इस्लाम ला तुअबद फिल अर्द। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अब गिड़गिड़ा कर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह की बारगाह में दुआ कर रहे हैं। हुजूर ने फरमाया कि आय अल्लाह, मेरे पास ये चंद सहाबा थे, मेरे पास ये मुट्ठी भर सहाबा थे, इनको लेकर मैं तेरी बारगाह में आ गया हूँ। आय अल्लाह, अगर आज इस छोटे से लश्कर को सफाई हस्ती से मिटा दिया गया तो कल क़यामत तक दुनिया पर तेरा नाम भी लेने वाला कोई नहीं होगा। आय अल्लाह, इस मुख्तसर से लश्कर को फतह अता फरमा। काफी देर मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम सजदे की हालत के अंदर गिड़गिड़ा कर दुआ करते रहे। हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप तशरीफ लाते हैं और आकर अर्ज करते हैं कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप रोना बंद फरमाइए, इंशाअल्लाह ज़रूर अल्लाह ताला हमारी मदद फरमाएगा। जब प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सजदा से सर उठाया तो प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चेहरे मुबारक पर मुस्कुराहट थी, बशारत मिल चुकी थी, इज़ा जाअ नस्रुम मिनल्लाहि व फतहुन करीब, कि फतह करीब है, अन करीब मुसलमानों को फतह से नवाजा जाएगा। फिर मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम मैदान बदर के अंदर तशरीफ लाए। अब रात का वक्त है, हुजूर के सहाबा हुजूर के साथ हैं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मैदान बदर के अंदर तशरीफ लाते हैं और आकर हुजूर ने एक छड़ी ली और छड़ी के साथ जमीन पर लकीरें मारना शुरू कर दी और हुजूर ने फरमाया, हाजा मसराउ फुलान, हाजा मसराउ फुलान, ये फलां शख्स के कत्ल की जगह है। कल यहाँ पर उमैया बिन खलफ तड़प रहा होगा, कल अबू जहल की लाश इस जगह पर तड़प रही होगी, कल उतबा और शैबा इस जगह पर तड़प रहे होंगे और अपनी जानें दे रहे होंगे।
साहबा कराम फरमाते हैं कि जब मैदान बदर का मार्का बपा हुआ तो जिस जिस जगह पर मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने निशान लगाए थे, एक एक काफिर उसी जगह पर गिरा पड़ा था, ऊंधे मुंह पड़ा था। कोई एक भी काफिर ऐसा नहीं था जो एक इंच भी उस जगह से आगे पीछे हो। तो ये मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इल्म गैब था। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पहले ही बता दिया था कि कल इस जगह पर अबू जहल मरेगा, इस जगह पर उतबा मरेगा, इस जगह पर शैबा मरेगा, इस जगह पर उमैया बिन खल्फ तड़पेगा। अब अगला दिन आता है 17 रमजान मुबारक को हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चंद सहाबा हैं। अब मैदान जंग लगता है, जंग शुरू होने लगती है। हुजूर का मामूल मुबारक था कि हुजूर सहाबा कराम से मशवरा फरमाते थे। अब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबा कराम से मशवरा लिया, अगर तुम में से कोई जाना चाहता है तो मेरी तरफ से खुली इजाजत है, चला जाए। हो सकता है इस जंग के अंदर तुम्हारी जान भी चली जाए। लेकिन सहाबा कराम के जज्बों पर कुर्बान, उनके ईमान पर कुर्बान, वो मिसाल उन्होंने कायम की जो दुनिया आज भी उस जुर्रत और बहादुरी को याद रख रही है, आज भी उनके नगमे अलापती है। सहाबा कराम में से सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत अली मुर्तज़ा शेर खुदा वजुल करीम आप फरमाते हैं कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारा तन मन धन सब कुछ आपकी इज्जत पर कुर्बान है, हम अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। फिर हुजूर के एक सहाबी हज़रत मिक़दाद बिन अमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप उठते हैं और आप फरमाते हैं कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम कौम मूसा की तरह नहीं हैं, हम उस बनी इस्राइल की तरह नहीं हैं। जब जंग अमल का होने लगी थी तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को बुलाया था। उस वक्त आपकी कौम ने कहा था इज़हब अंता व रब्बुका फकातिला इन्नहा हकाइदुन, क्या मूसा तू और तेरा खुदा जाए जंग लड़े, हम तेरे साथ नहीं चल सकते, हम तो यहाँ पे बैठे हुए हैं। लेकिन हज़रत मिक़दाद ने क्या फरमाया, आपने फरमाया इज़हब अंता व रब्बुका फकातिला इन्ना मअकुमा मुकातिलून, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप भी अपने खुदा के साथ जाइए, इनसे जंग लड़िए, हम भी आपके साथ जंग लड़ने के लिए तैयार हैं। फिर हज़रत साद बिन मुआज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खड़े होते हैं और आप फरमाते हैं फसिल खिबाल मन शेता वक्ता खिबाल मन शेता व सालिम मन शेता व आदि मन शेता व खुज़ मिन अम्वालिना मा शेता, कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसके साथ आप चाहते हैं दोस्ती फरमाएं, जिसके साथ चाहते हैं दुश्मनी फरमाएं, जिसको अता फरमाना चाहते हैं अता फरमाएं, जिससे कुछ लेना चाहते हैं ले लें। या रसूल अल्लाह, अगर आप हमें हुक्म देते हैं तो हम समंदरों में भी घोड़े डाल देंगे। इकबाल ने फरमाया था दी अज़ाने कभी यूरोप के कलीसाओं में, कभी अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में, दश्त तो दश्त है दरिया भी न छोड़े हमने, बाहर ज़ुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हम। अब वो जंग शुरू होती है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का एक तरफ 313 का लश्कर खड़ा है, दूसरी तरफ हजारों का लश्कर खड़ा है। ये वो सहाबा है, रमजान का महीना है, खाने के लिए कुछ नहीं है, एक खजूर है, सुबह चूस कर रोजा रखते हैं, उसी खजूर को चूस कर फिर शाम को रोजा इफ्तार करते हैं। दूसरी तरफ कुफार का क्या मंजर था, कुफार के एक दिन के अंदर 8-8, 10-10 ऊंट खाने के लिए ज़बा किए जाते थे। उनको अपनी ताकत पर, अपनी कसीर तादाद पर घमंड था, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस जंग के अंदर मुसलमानों की मदद के लिए आसमान से फरिश्ते उतार दिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरिश्तों के जरिए मुसलमानों की मदद फरमाई। फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुसलमानों को फतह नुसरत अता फरमाई। इस जंग के अंदर 70 कुफ्फार मारे जाते हैं, जिसके अंदर कुफ्फार के बड़े बड़े सरदार भी मारे जाते हैं। अबू जहल भी आज ऊंधे मुंह गिरा पड़ा था, आज उतबा भी गिरा पड़ा था, आज शैबा की लाश भी तड़प रही थी, आज उमैया बिन खल्फ जिसने हजरत बिलाल पर तरह तरह के जुल्म किए थे, आज वो भी तड़प रहा था। आज का दिन इस्लाम की अजमत और शान का दिन था, आज का दिन इस्लाम की फतह नुसरत का दिन था। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस मुट्ठी भर मुसलमानों को फतह नुसरत अता फरमाई। तो ये फतह नुसरत की वजह क्या थी, नतीजा क्या निकला, हमें सबक क्या मिला? सबक ये मिलता है कि ऐ मुसलमानों, तुम अपनी तादाद पर कभी घमंड ना करना। अगर तुम्हारी तादाद कम भी हुई, लेकिन तुम्हारा भरोसा अल्लाह की जात पर हुआ,
तुम्हारी गुलामी हुजूर अलैहिस्सलाम की हुई, अगर तुमने हुजूर अलैहिस्सलाम की गुलामी का हक अदा किया तो तुम्हारे सामने करोड़ों क्या अरबों खरबों के लश्कर आ जाएं, तुम मुट्ठी भर मुसलमान उनको तहे तहे कर सकते हो। यही पैगाम है आज का कि फजाए बद्र पैदा कर, फजाए बद्र पैदा कर, फरिश्ते तेरी नुसरत को उतर सकते हैं गर्दों से कतार अंदर कतार। अब भी आज भी हो जो इब्राहिम का ईमान पैदा, आग कर सकती है अंदाज़े गुलिस्तां पैदा। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में इल्तिजा करते हैं कि रब्बे कायनात उन अजीम नुफूस कुदसिया के दरजात में बुलंदियां अता फरमाए और खालिक कायनात मालिक अर्ज़ व समा उन शुहदाए बदर का सदका इस्लाम को गलबा अता फरमाए। जहाँ जहाँ पर भी मुसलमान जुल्म और सितम की चक्की के अंदर पिस रहे हैं, अल्लाह तेरी बारगाह में दुआ है कि तमाम मुजाहिदीन मुस्लिम की मदद फरमा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रमजान हो मुबारक, रमजान हो मुबारक, रमजान हो मुबारक, सब मोमिनों को प्यारा रमजान हो मुबारक। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतुल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व किना अज़ाबन नार। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। रब्बना इन्नका जामिउन नास लियौमिन ला रैब फीहि इन्नल्लाहा ला युख़्लिफ़ुल मियाद। रब्बना इन्नना समीना मुनादिय्यन युनादी लिल ईमानि अन आमिनू बिरब्बिकुम फ़आमन्ना। रब्बना फ़ग़फ़िर लना ज़ुनूबना व कफ़्फ़िर अन्ना सय्यिआतिना व तवफ़्फ़ना मअल अबरार या अज़ीज़ु या गफ़्फ़ार या रब्बल आलमीन। या इलाहुल आलमीन, जो कलिमात तय्यबात पढ़े गए, ज़िक्र अस्कार किया गया, तिलावत कुरान मजीद फुरकान हमीद हुई, नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ी गई, वाज़ व नसीहत किया गया, इस सब को तेरी बारगाह में तेरे प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में हदियतन तोहफ़तन नज़रानतन अक़ीदतन पेश करते हैं। इलाहुल आलमीन कबूल मंजूर फरमा। हज़ूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तवस्सुल से 1,24,000 कौम पे जितने पैगम्बर गुजरे तमाम की अरवाए मुक़द्दसा को इसाले सवाब पेश करते हैं। अल्लाह कबूल मंजूर फरमा। हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन करीमैन, आपके अज़वाज मुत्तहरात, आपकी आले पाक, सहाबाए किराम, सहाबियात, ताबईन, खुलफाए राशिदीन, इमाम मुज्तहिदीन, बुजुर्गान दीन, औलियाए किराम, फुक़हा, मुहद्दिसीन के अरवाह को इसाले सवाब पेश करते हैं। अल्लाह कबूल मंजूर फरमा। या इलाहुल आलमीन, खासुल खास इस तमाम कलाम का सवाब शुहदाए बदर की अरवाह को इसाले सवाब पेश करते हैं। अल्लाह कबूल मंजूर फरमा। या अल्लाह उनके दराजात, उनके मकामात को बुलंद फरमा। शुहदाए बदर के तवस्सुल से या अल्लाह हाज़रीन में से जिनके अजीज़ व क़रीब रिश्तेदार इस दार फ़ानी से, या अल्लाह सब की अरवाह को इसाले सवाब पेश करते हैं, कबूल मंजूर फरमा। या इलाहुल आलमीन, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तवस्सुल से, अंबिया, औलिया, फुक़हा, मुहद्दिसीन के तवस्सुल से, शुहदाए बदर के तवस्सुल से जनाब मोहम्मद तैयब साहब और मोहम्मद जमाल साहब के जितने भी मरहूमीन हैं जो इस दार फ़ानी से रुख़सत चुके हैं, या अल्लाह सब की अरवाह को इसाले सवाब पेश करते हैं, कबूल मंजूर फरमा। या अल्लाह उन सब की कामिल बख्शिश और मग़फ़िरत फरमा। या अल्लाह उन सब के दराजात को बुलंद फरमा, उनकी कबूर को कुशादा और मुनव्वर फरमा, कबूर में हज़ूर की ज़ियारत और शफ़ाअत नसीब फरमा। हज़ूर के तवस्सुल से या इलाहुल आलमीन मोहम्मद तैयब साहब, या अल्लाह इनके घर में अपनी रहमत और बरकतों का नज़ूल फरमा। घर में रहने वाले सब अफराद की खैर फरमा, सबको आपस में इत्तेफाक, इत्तेहाद, प्यार और मोहब्बत अता फरमा। या अल्लाह जो बीमार है उनको सेहत और सलामती वाली ज़िंदगी अता फरमा। या इलाहुल आलमीन, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तवस्सुल से मोहम्मद जमाल साहब के अहल खाना की भी खैर फरमा। या अल्लाह उन पर भी अपना ख़ुसूसी फज़ल व करम फरमा। जितने बीमार हैं उनको सेहत और सलामती वाली ज़िंदगी अता फरमा, उन सब पर अपना ख़ुसूसी फज़ल व करम फरमा। या अल्लाह सब की परेशानियों को, तकलीफ़ों को, बीमारियों को दूर फरमा। हज़ूर के तवस्सुल से बिलखुसूस या इलाहुल आलमीन माह रमज़ान मुबारक की इन सातों के तवस्सुल से और बिलखुसूस आज के इस दिन 17 रमज़ान मुबारक यौम बदर के तवस्सुल से या इलाहुल आलमीन सब हाज़रीन की, सब सामीईन के जायज़ इरादे और मुरादों को कबूल और मंजूर फरमा। और बिलखुसूस राजा मोहम्मद फाजिल साहब, या अल्लाह उनको, उनके अहल खाना को, बिलखुसूस उनकी ज़ौजा को सेहत कामिला अजला अता फरमा, सेहत और सलामती वाली ज़िंदगी अता फरमा। या अल्लाह उन पर अपना ख़ुसूसी फज़ल व करम फरमा। जिस बीमारी के अंदर मुब्तला है, या अल्लाह उससे उनको निजात अता फरमा। या इलाहुल आलमीन, दीगर जितने भी लोगों ने दुआओं के लिए कहा है, आज के इस दिन के तवस्सुल से, यौम फुरकान के तवस्सुल से, या अल्लाह सब की
दुआओं को, इल्तिजाओं को अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमा। सबकी परेशानियों को, तकलीफों को, बीमारियों को दूर फरमा। हजूर के तवस्सुल से जितने भी लोग इस इदारा जामिया नशैया कादरिया के साथ ताउन करते हैं, या अल्लाह सब की खैर फरमा, सब पर अपना खुसूसी फजल करम फरमा, सब के दिए हुए माल को अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमा। या इलाहुल आलमीन, जो जिंदा है उनके माल जान औलाद की हिफाजत फरमा, जो इस दुनिया से उठ चुके उनकी बख्शिश फरमा, उनके दराजात को बुलंद फरमा। या इलाहुल आलमीन, इदारा जामिया नशैया कादरिया को तरक्की उरूज अता फरमा, इसके मावनीन की खैर फरमा, यहाँ पढ़ने पढ़ाने वालों की खैर फरमा, सबको इल्म नाफे अता फरमा, इल्म पर अमल की तौफीक और हिम्मत अता फरमा। या इलाहुल आलमीन, आज के इस दिन के तवस्सुल से, शुहदाए बद्र के तवस्सुल से, या अल्लाह हम सबको नेक अमाल की तौफीक और हिम्मत अता फरमा, बुरे कौल और फेल से बचने की तौफीक और हिम्मत अता फरमा, हम सब का खात्मा बिल ईमान फरमा। शुहदाए बद्र के तवस्सुल से, या अल्लाह उम्मत मुसलमान की खैर फरमा, मुल्क पाकिस्तान और कश्मीर की हिफाजत फरमा, तमाम मजलूम मुसलमानों की मदद फरमा, बिलखुसूस फलस्तीन, शाम, इराक, बर्मा और ईरान जितने भी मुसलमान हैं, या अल्लाह सबको कामयाबी और कामरानी अता फरमा। या अल्लाह हालिया जो पेश आमदा जंग है, इसके अंदर ईरान को फतह नुसरत अता फरमा। या इलाहुल आलमीन, इस्लाम को फतह नुसरत अता फरमा। या अल्लाह तमाम उम्मत मुस्लिमों को इत्तेहाद, इत्तेहाद, प्यार और मोहब्बत अता फरमा। या इलाहुल आलमीन, जो मांगा है वो भी अता फरमा, जो नहीं मांग सके बिन मांगे अता फरमा। या रब्बी बिल मुस्तफा बल्लिग मकासिदना वगफिर लना मा मदा या वासिल करमी। या इलाहुल आलमीन, हम सब के गुनाहों को माफ फरमा, हमारे आबा अजदाद, अजीज व कारिब, हमारे वालिदैन, हमारे असातिज़ा, या इलाहुल आलमीन सबकी बख्शिश फरमा, सबके दराजात को बुलंद फरमा। हजूर के तवस्सुल से जिन लोगों ने दुआओं के लिखा है, सबकी दुआओं को, इल्तिजाओं को अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमा। अंत वलियुना फिद दुनिया वल आखिरा, तवफ़्फ़ना मुस्लिमन व अल्हिक़ना बिस्सालिहीन। व सल्लल्लाहु तआला अला रसूलिल खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमाइन।